फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहते हैं ना, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जी हाँ दोस्तों, औरों को जिन्होंने जीवन दिया, हमारे ब्रांच की शान, हमारे डिवीज़न की शान, हमारे साथ आज मिस्टर सहिता जी हमारे एसबीए हैं, जिनका हम आज इंटरव्यू लेंगे कि सर ऐसे सब कमाल कैसे कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सर ने लास्ट कंटिन्यूस 2 साल से कॉन्जिक्यूटिव हमारे डिवीज़न को टीओटी एजेंट दिए हैं। सुनील दीपक, जिनकी वाहवाहियाँ पूरे डिवीज़न गाती है। जब भी किसी बहुत ही बड़े डायनामिक लीडर्स का नाम आता है तो उसमें हमारे सुनील दीपक आते हैं, और उनको इस मकाम पे पहुंचाने के लिए उनके गुरु सहिता सर हमारे साथ में हैं। जब भी हम इस ब्रांच में आए थे ना, वी आर वेरी लक्की कि हम ऐसे लीडर्स के साथ में हमें काम करने का मौका मिला है, जो अपने एजेंट्स को ऐसे ग्रूम करते हैं कि वो ऊंचाइयों पे छूते हैं। आजकल जो इतना वो कमाते हैं, एक टीओटी करने के लिए 60 लाख की जो एनुअल कमीशन चाहिए रहती है, वो हमारे सर के जो एजेंट्स हैं वो कमाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और हम हमारे ब्रांच की शान, यंग डायनामिक लीडर जो हमारे ब्रांच में हमारे साथ 2 साल से हैं, जिनकी वजह से ये टीओटी हो पाया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने ये सब कमाल कैसे किए हैं, जैसे हमारे साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं सेल्फ किरण बाबुल, ब्रांच मैनेजर उल्लासनगर ब्रांच 92M। आज हमारे साथ है श्री नरेश सहिता जी एसबीए, और लास्ट ईयर जिन्होंने 1920 में सिंगल टोटल प्रीमियम में डिवीजन में टॉप नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। आज ऐसे सहिता सर हमारे साथ है, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ आज मैं उसके बारे में शेयर करूंगा कि उन्होंने आज LIC में 28 ईयर्स कंप्लीट किए। उसके लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत ही सक्सेसफुली 28 ईयर्स कंप्लीट किए। सर आज मैं जीवन शांति का जो अभी 20 अक्टूबर जो लास्ट डेट है वो क्लोजर डेट है, और उसके बारे में हमारी ब्रांच हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है ये डिवीज़न में। उसका रीज़न ये है कि आप जैसे एक परफॉर्मर, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर जो एसबीए भी है और सिंगल प्रीमियम बहुत अच्छा देती है, और इसी वजह से लास्ट ईयर भी आपने टोटल प्रीमियम TFPI में डिवीज़न में रैंक नंबर 1 हासिल की थी। तो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। और मैं जो हमारे एजेंट से हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि जीवन शांति में पैसा ब्लॉक होता है या रिस्क कवर है या नहीं, वो भी उसमें कंफ्यूज है। तो कुछ सवाल मैं आपसे, जो एजेंट को जो ऑब्स्टेकल्स लगते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप उनको किस तरह से एजेंट ने रिप्लाई देना चाहिए या क्या बात करनी चाहिए पॉलिसी होल्डर से या क्लाइंट से। तो मैं आपको पहला सवाल, जो मोस्टली एजेंट मुझसे भी कहते हैं कि जो जीवन शांति में फंड ब्लॉक होता है, इसलिए हम लोग जीवन शांति किसी को प्रिफर नहीं करते। तो ऐसे अगर आपको कोई पॉलिसी होल्डर या कस्टमर या एजेंट पूछते तो आप उनको क्या सवाल करते? सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलूँगा चांदनी मैडम जी को और आपको, और साथ में ये मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि आज 12 अक्टूबर है कि आज मेरा ज्वाइनिंग डे है एक्चुअली। तो 12 अक्टूबर 1992 में मैंने ज्वाइन किया था LIC, और मुझे याद है आज भी मेरा 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ था बोरीवली में, और बहुत ही अच्छा माहौल था। आज भी वो हम लोग सब जो भी बैचमेट है, सब लोग 60-70 लोग जो भी है, हम लोग साथ में हम लोग मिस करते हैं। सर आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग ब्लॉक करके कि तो हम लोग क्या आंसर देते हैं करके। सर मैं एक नॉर्मली क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ करके कि देखिए कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्मदिन था 2 अक्टूबर 1904 में पैदा हुए थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा इसके लिए था करके कि पहले सुरक्षा चाहिए। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि जय किसान जय जवान, पहला जय जवान बोला, बाद में जय किसान। अगर सुरक्षा रहेगी, हम जीवित रहेंगे, तो ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और जो भी करना है कर सकते हैं। पहला सुरक्षा चाहिए। सर ये ब्लॉक फंड इसके लिए है करके कि हम लोग उनको, क्लाइंट को हम लोग ये बताते हैं करके कि हम लोग कार के 4 व्हील है, 4 व्हील में से हम लोग 1 व्हील एक्स्ट्रा रखते हैं, वो ब्लॉक करके रखते हैं। 1 व्हील अगर टायर विद स्टर भी अगर हम लोग लेने जाएंगे तो वो जो है टोटल जो अप्रॉक्स कास्ट में बोलता हूँ 20 से 25 हज़ार रुपया लगता है उसका, लेकिन हम लोग साथ में लेते हैं वो एक कार का 25,000। तो एक वो ब्लॉक करके रखना ज़रूरी है। तो एक ऐसा एक फंड ज़रूर है कि हम लोग को उसको ब्लॉक करके रखें, तो लाइफ में हमारे को और बहुत अच्छा आने वाला समय में
हमारे को और भी अच्छा सिक्योरिटी सुरक्षा मिल सकती है। और मैं इसमें ब्लॉग में बताना चाहूँगा अगर कि जैसे हमारे टॉप बिजनेसमैन थे अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी आज आप देखेंगे तो सर वर्ल्ड में एक टॉप मतलब 5th-6th में रिचेस्ट आदमी है। और अनिल अंबानी जो उसका ही भाई है 50,000 CR उसने लॉस कर दिया। अगर हम लोग उनके पास जाते हैं कि सर आप खाली 1% LIC में जीवन रक्षा में रखो, 1% 50,000 CR गए ना 500 करोड़ भी रख दो तो भी आज वो बैठे बैठे अपना ज़िंदगी गुजार सकता था और एक बहुत अच्छा हैंडसम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइफ टाइम आ सकता था, लेकिन वो पूरा लॉस में चला गया। सेकंड में एग्जांपल दूंगा ब्लॉक करना क्यों ज़रूरी है। सर जैसे सिंगानिया करके है ओनर थे रेमंड्स के, उसका 3,000 CR का लॉस हो गया करके 3,000 CR उसने ये नहीं किया। उसमें से भी अगर वो 1% भी रखता था यानी 3,000 में से अगर 30 CR भी रखता था एडिशनल अमाउंट करके तो एटलीस्ट आज उसको भाड़े पे रेंट के ऊपर रहना नहीं पड़ता था और अपना वो लाइफ अच्छा तरीके से गुजार सकता था। सर तो मैं ऐसा मानता हूँ करके कि थोड़ा बहुत तो भी एक फंड हमारा ब्लॉक रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग कार में स्टेपनी रखते, 2 व्हीलर में एक एक्स्ट्रा टायर रखते, वो है ही उसके लिए। सर सही बात है, सही बात कही आपने, Thank you, क्योंकि sir. एक बहुत ही अच्छा एक सिक्योर्ड फंड हमारे पास ऐसा होना चाहिए होना चाहिए। जिसपे हमको लाइफ टाइम गारंटेड एक पेंशन के रूप पे पैसा मिल सकता है कि हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हम अपने आप को हमारा एक खुद का एक इनकम जैसे कि जीवन शांति से हमको लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन हमको मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छा आपने उसका ये किया जवाब दिया है। दूसरा एक रिस्क कवर और डिफर्ड ऑप्शन, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है लोगों में, सर तो उसके बारे में आप क्या सर कहेंगे? रिस्क कवर मैं ऐसा मानता हूँ करके कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 लाख रुपए एक FD में रख रहा हूँ तो FD में मेरे को कुछ रिस्क कवर नहीं है। मान लीजिए किसी का अगर मृत्यु हो गया तो क्या होगा, खाली वो जो भी पीरियड है तक FD रहा वो पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जीवन शांति में सबसे बड़ी और प्लस पॉइंट ये है कि अपने को रिस्क कवर 110% है। यानी 10 लाख रखा तो अगर डेथ हो गया पॉलिसी होल्डर का तो उसको 11 लाख रुपए तो एक मिलता है, प्लस जो भी इंटरेस्ट जो कमिटेड हो गया है तो उसने जिस तरह से लिया है डिफरमेंट पीरियड तो वो हिसाब से उसको मिलेगा। मान लीजिए अगर वो 1 ईयर का डिफरमेंट पीरियड लिया है तो उसको 5.90 तक आ जाता है करके, और अगर उसने 5 ईयर का लिया है तो 7.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और 10 ईयर का ले रहा है तो उसको 10.70 का डिफरमेंट पीरियड ले रहा है। इवन तो अगर 15 साल का हो अगर उसने डिफरमेंट पीरियड लिया तो 15.15% से आ रहा है। अभी आप देखेंगे सर कि तो बैंक ऑफ जो भी है बैंक्स वगैरह जो हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं आज की तारीख में 5.40 और 5.60 के बीच में दे रहे हैं, तो उनसे तो अच्छा है हमारा। अगर 20 साल का अगर कोई मैं बोलता हूँ डिफरमेंट पीरियड ले रहा है तो 19.48% मिल रहा है करके, और उसको भले ठीक है आपका जो पेंशन है 20 साल के बाद चालू होगा लेकिन तब तक आपका हर साल वो कॉर्पस तो जमा होते जा रहा है। तो और प्लस 110% रिस्क कवर भी है, यानी 10% एक्स्ट्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, यानी FD से भी बहुत ही अच्छा एक अपने को ये मिल रहा है करके। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक ऐसा गवर्नमेंट के पास यानी दिल्ली सरकार के पास एक बिल जो है पाइपलाइन में है, वो बिल जो बोलता है करके कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन करके आ रहा है। वो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन इस तरह से बिल आ रहा है कि गवर्नमेंट वांट टू से ऑल द बैंक्स जो भी NPS बैंक्स है तो वो आज की तारीख में ऐसा उनको एक पावर देने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का FD पड़ा है 15 लाख और बैंक को पैसा चाहिए तो विदाउट एनी आस्किंग अगर वो बिल पास हो गया पॉलिसी होल्डर से बिना पूछे डिपॉजिटर से बिना पूछे 10 लाख वो बैंक लेगी और 5 लाख उसके खाते में पड़ा रहेगा। ऐसा ये बिल आ रहा है, अभी तक बिल पास नहीं हुआ है लेकिन ये पाइपलाइन में है। जिस तरह भी एक प्रॉपर्टी कार्ड पास हो गया तो उस तरह से ये बैंक FD के ऊपर भी एक ऐसा बिल आ रहा है, रेजोल्यूशन है, अभी पास होने के बहुत सारे चांसेस है। क्योंकि बैंक को गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है कि बैंक को बचाना है कैसा भी करके। जो भी डिपॉजिटर का पैसा पड़ा है 5 लाख से ज़्यादा वो लोग को एक अथॉरिटी मिलता है वो पैसा यूज़ करने का। तो मैं तो बोलूँगा हमारा जो जीवन शांति है वो उसमें तो 100% गारंटी है, और ऐसा कोई बिल आने का ये वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी 100% गारंटी, आपको पेंशन का भी गारंटी है, आपके अमाउंट का भी गारंटी है। इवन दो अगर बैंक FD है तो आज के तारीख में जो है 5 लाख तक की गारंटी है। यहाँ पर यू कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 CR आल्सो, जो आपको लाइफ टाइम गारंटी है, 100% गारंटी विथ एक डिफरमेंट पीरियड का एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा कहा सर ने कि
ये बैंक के बारे में, एफडी के बारे में जो बिल आने वाला है वो कितना हानिकारक हो सकता है कस्टमर के लिए। और हमारा जो जीवन शांति प्लान है उसके लिए बहुत ही सुरक्षित प्लान है, गारंटेड लाइफ टाइम पेंशन है और डिफर पीरियड में रेट भी हम लोग को ज़्यादा मिलता है, उस पर रिस्क कवर भी है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो जीवन शांति हमारा जो ऑप्शन है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है पॉलिसी होल्डर के लिए, हमारे कस्टमर के लिए। दूसरी ये, और कोई कहते हैं कि लो रिटर्न है, कोई बोलते पोस्टल में ज़्यादा मिलता है, म्यूचुअल फंड में मिलता है, तो जीवन शांति में लो रिटर्न मतलब रिटर्न कम है ऐसा सोचते हैं। देखा जाएगा तो अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसमें आप कैसा लोगों से बात सर करें? हम नॉर्मली उनको ऐसा कन्विंस करते हैं करके कि लो रिटर्न है, बरोबर है। अभी मान लीजिए हम लोग का ये जो फंड है, हम बोलते हैं करके जीवन शांति आप ऐसा फंड जो इमरजेंसी फंड है करके, जो लाइफ टाइम आपको सेम रिटर्न देगा। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड आ गया, लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया, इवन तो रेंटल इनकम आना बंद हो गया, सब कुछ खलास हो गया करके लोगों का। लेकिन कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि सर आपके एजेंट आए थे और हमारे को जीवन अक्षय देके गए और आज भी हम लोग खुश है करके उसमें से। लो रिटर्न है, बराबर है सर। जैसे जिस तरह हर फैमिली का अपना अपना हिसाब से रहने का होता है, कोई किसी का फैमिली में ऐसा होता है कि लाइट बंद हो गया तो कुछ भी सुविधा नहीं रहती है और वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग करके, भाई जब भी गवर्नमेंट का लाइट आ गया तो तब तक 2-3 घंटा वो लोग वेट करते रहते हैं या लाइट जब तक आएगा। कुछ लोग इन्वेंटर लगा लेते हैं कि भाई लाइट गया कि इमीडिएट मेरे को फ़ैन और ट्यूबलाइट चाहिए, भाई बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन कोई फैमिली में ऐसे भी रहते हैं लोग कि भाई लाइट गया तो मेरे को और भी अच्छा सुविधा चाहिए, इवन तो अगर मान लीजिए मेरा एसी भी चलना चाहिए, मेरे बच्चे लोग को तो मतलब ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं जनरेटर परचेज़ कर देते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही है सर जीवन शांति करके। लो रिटर्न आज की तारीख में तो मैं बोलूँगा लो रिटर्न तो है ही नहीं। आज की तारीख में अगर देखेंगे, अगर हम लोग, मैं सारे अभिकर्ता अपने को बोलता हूँ करके कि आप जाइए और अपना हमारे जो एवीएम मैडम है चांदनी मैडम के पास जाके खाली डीबीएस निकालिए और उसमें देखिए प्रीमियम का टॉप पोजीशन में कौन है, तो आप देखेंगे कि टॉप 5 में आईडीबीआई बैंक आती है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर, आईडीबीआई बैंक टॉप 5 में क्यों आती है? जब 1000 एजेंट ब्रांच शाखा में है तो आईडीबीआई बैंक नंबर 1, नंबर 2, 3 में क्यों है करके? आईडीबीआई बैंक क्या करता है, अपने क्लाइंट्स को कॉल करते कि करके सर आपका अमाउंट पड़ा है इतना, जो खाते में पड़ा है उससे ज़्यादा सेविंग खाते में जो आपका एफडी पड़ा है उससे तो आपको एलआईसी का जीवन शांति ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो वो एक मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे अभिकर्ता को आप वो स्टेटमेंट अपने साथ रखिए, आपको कुछ ज़्यादा बात करने का भी ज़रूरत नहीं आएगा। वो उनको स्टेटमेंट दिखाइए कि सर ये देखो आईडीबीआई बैंक नंबर 2 में क्यों है बिजनेस ब्रांच में। तो ये कस्टमर को खुद सवाल का जवाब आने दीजिए कि यार जब इन्वेस्ट कर रहा है करके अपना पैसा बैंक का निकाल के एलआईसी में डाल रहे हैं, तो मतलब इसका यही प्रूव होता है कि एलआईसी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है और एक रिस्क कवर भी दे रही है 110%। ये 10% रिस्क कवर जो बैंक तो कभी नहीं देता है, इवन तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है करके सर। बहुत ही सही कहा आपने, क्योंकि लो रिटर्न है ये नहीं, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है एलआईसी। क्योंकि जिन्होंने 2010 या 11 में जीवन अक्षय पॉलिसी ली थी, तभी भी लोगों को लगता था क्या कंपेयर टू बैंक एलआईसी की जीवन अक्षय कम दे रही है, लेकिन उस वक्त 10% कम लग रहा था लोगों को। लेकिन आज 10% वही जीवन अक्षय जिन्होंने लिए उनको आज भी एलआईसी 10% सेकंड रेगुलरली इनकम दे रही है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, डिफर्ड हो या इमीडिएट हो, बहुत ही दोनों बेहतरीन ऑप्शन है। और वो लो रिटर्न है ही नहीं, क्योंकि आगे चलते मुझे लगता है बैंक के एफडी के रेट 2 या 3% पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में जीवन शांति डिफर्ड पीरियड प्लान लेना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कस्टमर के पास। दूसरा है कि सीनियर सिटीजन के लिए बोलते ये प्लान सूट नहीं करता। मैं तो सर ऐसा बोलना चाहूँगा कि सब सीनियर सिटीजन्स को पहला प्लान यही लेना चाहिए। इवन तो अगर आदमी के पास एवरी ईयर कुछ ना कुछ अमाउंट आता है तो रेगुलर अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है जीवन अक्षय जीवन शांति तो बहुत अच्छा है करके। सर मैं एक सीनियर सिटीजन्स के लिए बात बोलना चाहूँगा करके कि ये प्लान एक इस तरह से मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए हम लोग कोई हम लोग पैराशूट खरीदने जाते हैं, तो पैराशूट जब खरीदते हैं करके तो एक पैराशूट जो चार्ज रहता है करके वो एक 10,000 रुपीज़ का है, और वो आदमी बोलता है करके ये जो है 98 टाइम्स ओपन होगा पैराशूट, यानी 2 बार नहीं खुलेगा। तो 2 बार जब नहीं खुलेगा करके तो उसमें रिस्क में जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? एक पैराशूट जो है 15,000 का है, वो बोलता है 100% में खुलेगा गारंटेड। तो आदमी क्या बोलेगा करके मेरे को यही पैराशूट दीजिए जो एवरी टाइम ओपन करे, और सिक्योरिटी चाहिए सबको।
हमेशा के लिए जो सेफ्टी चाहिए, जैसे हम लोग मान लीजिए साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या होता है करके अपने को कुछ सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो क्या होता है करके हमारे को एक हेलमेट की ज़रूरत रहती है। अगर हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो हमारे को एक सीट बेल्ट की ज़रूरत है, और इवन तो अगर हम लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उधर भी अपने को सीट बेल्ट और पैराशूट भी चाहिए। कि मतलब जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो उतना हमारे को एक रिस्क कवर करना है, कवर अप करना है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो यही है, अच्छा अमाउंट करके एक एज के बाद आदमी का कमाई इनकम बंद हो जाता है, बिजनेस करने की ताकत नहीं रहती है या सर्विस करने का ये नहीं रहता है, ताकत नहीं रहता है, और 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट ही है। तो इसके बाद अगर वो लोग एक छोटे से अमाउंट 10-20 पैसा जो अगर सीनियर सिटीजन्स का जो अमाउंट है करके उसको न देखते हुए जितना आपके पास अमाउंट है, मैं बोलता हूँ पहले आप बोले वह बंधन में डालिए जिसमें आपको 7.40% रिटर्न है। इसके बाद में आप जो भी एडिशनल अमाउंट है आप उसका जीवन शांति में डाल सकते हैं, और वो भी आपको रिस्क कवर भी मिल सकता है करके। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एकदम एक ज़बरदस्त प्लान है करके, उनको एक ऐसा अमाउंट एक सेफ्टी के लिए एक हमेशा के लिए एक रखना ही चाहिए साइड में। एक 100% जो बोलते हैं ना, जो अपना पैराशूट की तरह काम करे और 100% ओपन हुए, वो पैराशूट हमारा जीवन शांति है जो हमेशा के लिए वो सीनियर सिटीजन्स को एक रेगुलर इनकम 1 तारीख को बाकायदा सवेरे 9 बजे आपके खाते में आ जाना चाहिए। इसके अलावा तो कोई ऐसा प्लान है ही नहीं करके कि जो हम लोग को इतना अच्छा गारंटेड रिटर्न दे सके या कोई भी बैंक दे सके। हर 3 महीने रेपो रेट चेंज होता है, हर 4 महीने रेपो रेट, और एवरी टाइम हम लोग देखेंगे कि रेपो रेट जो है पूरा डाउन होते जा रहा है। इवन तो हम लोग ये भी देख रहे हैं करके कि आने वाले समय में, आज 2020 है, 2035 या 40 में हो सकता है इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा बोल रहे हैं करके लेस देन 1% होगा। जैसे टॉप वर्ल्ड के कंट्रीज़ है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम चल रहा है, 0.25, 0.50, कुछ लोगों का तो 1% है, 0% भी है। तो हमारा इंडिया भी ग्रोथ जो है उसी स्पीड से जा रहा है, हम लोग भी। तो आगे आने वाला जो समय है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा भी नहीं। तो आज भी अच्छा मौका है जीवन शांति, मैं तो ऐसा बोलूँगा सबको ले लेना चाहिए करके। पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा करके लोकल बिजनेसमैन जिनको कोई भी पेंशन का ऑप्शंस नहीं है तो वो लोग ले सकते करके, ये बेस्ट है। उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा करके कि जीवन उमंग भी एक बहुत अच्छा हमारा प्लान है जिसमें 8% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न है, वो भी ज़रूर लेना चाहिए। और सीनियर सिटीजन्स को ये 10-20 पैसा देखना नहीं चाहिए करके, लेकिन पहला मेन अपने को सेफ्टी देखना चाहिए। जिस तरह मोटरसाइकिल के लिए मैंने बताया हेलमेट, कार के लिए सीट बेल्ट, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो पैराशूट, ये सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। 100% गारंटी और माइंड सिक्योर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा कहा सहिता जी। और ये प्लान अभी जीवन शांति जो प्लान है वो 20 अक्टूबर को क्लोज होने जा रहा है, मतलब 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बाद 21 अक्टूबर से ये प्लान अवेलेबल नहीं रहेगा मार्केट में। तो मेरे सभी अभिकर्ता जन को मैं अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने जितने भी दोस्त रिलेटिव है, कस्टमर है, उनसे बात करके 20 अक्टूबर तक ज़्यादा से ज़्यादा जीवन शांति पॉलिसी लेके आई है। अच्छी अच्छी कंपटीशन भी लॉन्च हुई है जिससे आपको प्राइजेज भी मिल सकता है, कैश अवार्ड भी मिल रहा है। तो इसको आप ज़रूर इनकैश कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।